How are you all? Hope all is well. So, எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க. So, welcome to everyone to your channel Learning Safety and Security. आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका ये चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो फ्रेंड्स, जो आपका कॉलीग, जो आपका टीम है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनका साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि उनका पास भी हमारा वीडियोस पहुंच पाए। चलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इट्स योर चैनल। सो आज का जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फायर सेफ्टी। कंप्लीट फायर सेफ्टी टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? So, in official life, in workplace, also in personal life, there are chances of many emergencies. बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन होने का संभावना है, बट द मेजर इशू इज फायर. Fire can happen anytime, anywhere, right? Natural emergency can be controlled. नेचुरल इमरजेंसी होता है तो उसका मैसेज न्यूज आ जाता है, न्यूज अलर्ट्स विल कम, राइट? बट इन केस ऑफ फायर, फायर इज नॉट ए नेचुरल इमरजेंसी. फायर हैपेंस ड्यू टू सम इरेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज. सपोज आग लगता है, फायर हो जाता है, तो उसके लिए हम ही दायी है, हम रिस्पॉन्सिबल है. सो फायर इज द मेजर इमरजेंसी that a security or safety personnel will face at workplace. So you have to know the detail about fire safety, right? So first we'll understand what is fire. What are the elements of fire? Very simple. You can say fire is a chain chemical reaction between three main components, between three materials, between three elements. तीन चीज़ों का अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको हम फायर या आग कहते हैं. ये तीनों चीज़ क्या होते हैं? नंबर वन, फ्यूल, ईंधन, कोई जलने वाला चीज़. वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. नंबर टू, O2 और ऑक्सीजन गैस, जो गैस, जो हवा हम सांस में लेते हैं. एंड द थर्ड वन इज हीट, टेम्परेचर. एंड गुड, एक चीज याद रखेंगे, टेम्परेचर टू कंबस्टन. तो मतलब हर मटेरियल का जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो उसको कंबस्टेबल टेम्परेचर बोलते हैं. पेट्रोल कम टेम्परेचर में जलता है, लेकिन लकड़ी ज़्यादा टेम्परेचर में जलता है. प्लास्टिक ज़्यादा टेम्परेचर में जलता है. जो जितना टेम्परेचर में एक मटेरियल जलना शुरू करेगा, उसको बोलते हैं हम उसका कंबस्टेबल टेम्परेचर. तो हमको ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए और कंबस्टेबल टेम्परेचर चाहिए. जब कंबस्टेबल टेम्परेचर नहीं होगा, देन कुछ नहीं होगा, आग नहीं लगेगा, राइट? तो ये तीनों चीज, ऑक्सीजन गैस, कंबस्टेबल टेम्परेचर और हीट एंड फ्यूल, ये तीनों मिलते हैं तो उनका अंदर एक चेन रिएक्शन होता है. एंड दैट चेन रिएक्शन इज कॉल्ड एज फायर. चेन मतलब लगे रहता है, जब तक तीनों से खत्म ना हो जाए तब तक इट विल कंटिन्यू, ये चलेगा. ओके, सो when all three are present, it will continue. So that chain reaction is called as fire, right? So you can understand easily by this picture. This is called as fire triangle. ऑक्सीजन गैस इधर है, हीट है, फ्यूल है, तीनों इकट्ठा मिल जाता है तो उनका अंदर चेन केमिकल रिएक्शन एक चलता है और उसी रिएक्शन को हम फायर बोलते हैं. When all three components mixes together, oxygen gas, heat and fuel, there
A chain chemical reaction happens there, and we are saying fire to that reaction, that chain chemical reaction, right? So तीन चीज मिलते हैं तो उसको हम फायर बोलते हैं। तो यहीं से आइडिया लगा सकते हैं ये आग को हम रोकेंगे कैसे। वेरी सिंपल, तीनों को मिलने ना दें, तीनों को अलग कर दें, किसी एक को अपना कंट्रोल में ले आए, राइट। सो दैट ये तीन मेथड है आग को कंट्रोल करने, आइदर कंट्रोल ऑक्सीजन गैस और कंट्रोल फ्यूल और कंट्रोल हीट। So if you are controlling heat, then the method is called as cooling method. Suppose आप कंट्रोल कर रहे हो ऑक्सीजन गैस को, then method is called as smoothing or blanketing method. Suppose आप फ्यूल ईंधन को कंट्रोल कर रहे हो, that method is called as starvation method. So please remember, for fire we need three elements, and to control fire you have to remove, you have to control any one element from the three, right? Either you have to follow cooling method by controlling heat, or you have to follow smoothing method or blanketing method by removing oxygen gas or by controlling oxygen gas supply, or you have to follow starvation method by controlling the fuel or by removing the fuel. In this whole world there are only three methods to control the fire. There are no other method to control the fire. Next point, what are the causes of workplace fire? ऑफिस में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, वर्क प्लेस पर आग लगने का वजह क्या है? व्हाट आर द रीजंस? वेरी सिंपल, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस। हम गलती करते हैं, छोटा मोटा चीज़ को सुधारते नहीं है, ऐसे केयरलेसली छोड़ देते हैं। कुछ स्मोक वोक का स्मेल आता है तो थोड़ा देखते हैं ठीक ठाक है तो छोड़ देते हैं। तो क्या होता है ना, इसी वजह से आग लगता है। इन गुड एडिक्वेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सीख रहे हैं। सपोज आपको कोई बताएगा नहीं, हाउ डू विल नो? Sufficient training for the staff, especially below level staff, the housekeeping team, security, safety, इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, टेक्नीशियंस, राइट। देन फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी वजह होता है। इक्विपमेंट रिप्लेस नहीं होता है, पुराना केबल यूज होता है, बहुत सारी जगह पर होता है कि ना, हम प्लग पॉइंट भी यूज़ नहीं करते, केबल घुसेड़ देते हैं प्लग में। तो इस प्रकार का फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वजह से भी आग लगता है। फ्लेमेबल मटेरियल्स वर्कप्लेस पर अलाउ करते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, थिनर, स्पिरिट, इस प्रकार का रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल को हम अलाउ करते हैं तो उसका वजह से भी आग लग सकता है। एंड फाइनली बैड हाउसकीपिंग, हर चीज़ का हम देखभाल सही ढंग से नहीं करेंगे तो जरूर आग लग जाएगा। तो गुड हाउसकीपिंग के लिए हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए 5S का मेथड है, जिसका वीडियो लिंक में दे देता हूँ नीचे, उसको भी आप देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज 5S, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ फायर स्प्रेड्स। आग तो लगता है एक जगह पर, लेकिन पूरा फैल कैसे जाता है? वेरी सिंपल, याद रखेंगे, ये स्पेशली मैनेजमेंट लेवल का क्वेश्चन होता है। आप सपोज एक मैनेजर हो, एक मैनेजमेंट स्टाफ हो, एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तो आपके लिए सवाल आ सकता है कभी कभी इंटरव्यू प्रमोशन का टाइम में, हाउ फायर स्प्रेड्स, आग कैसे फैलता है? तीन मेथड में आग फैलता है। नंबर वन, कंडक्शन, नंबर टू, कॉन्वेक्शन, एंड नंबर थ्री, रेडिएशन। कंडक्शन मतलब जो चीज जल रहा है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में जो चीज आएगा वो जल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। दूसरा, जब एक चीज जल रहा है उसका हीट ऊपर भी जाएगा तो वो भी टेम्परेचर क्रिएट करके धीरे धीरे आग को बढ़ाएगा, उसको कॉन्वेक्शन बोलते हैं। एंड फाइनली चारों तरफ हीट काम करेगा रेडिएशन का तरफ, तो उसका आजू बाजू में जो चीज़ होगा वो भी हीट होकर जलना शुरू करेगा, वो हो गया रेडिएशन। तो ये तीन मेथड होता है आग फैलने का, ये तीनों मेथड में फैलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट पीपल, नॉट फॉर द मिनिमम लेवल पीपल, राइट। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कितना प्रकार का आग है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और
ये क्लासिफिकेशन जो नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन होता है वो ही फिक्स करता है एंड टाइम टू टाइम चेंज करता है। नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन एक होता है हर कंट्री में, हमारा कंट्री में है, तो वो फिक्स करता है, टाइम टू टाइम चेंज भी कर जाता है, हर 2-3 साल में ये बदल भी जाता है। तो राइट नाउ आज का तारीख में देयर आर सम 6 टाइप्स ऑफ फायर। नंबर 1 क्लास ए फायर। और ये क्लास कैसे फिक्स किया जाता है? बेस्ड ऑन द फ्यूल। You have to check the fuel first. Based on the fuel, you can fix what class fire that is. You can say, right? A class fire, fuel is a solid material, wood, paper, plastic, textile. जो जलने के बाद कुछ भस्म बच जाएगा वही होता है सॉलिड। जलेगा तो व्हाइट या ब्लैक कलर का कुछ भस्म बचेगा, राइट? दैट इज सॉलिड मटेरियल और वो फायर हो जाएगा ए क्लास फायर, और यू कैन से सॉलिड फायर। क्लास बी फायर, and the fuel of class B fire is flammable liquid, kerosene, diesel, petrol, paint, thinner, spirit, alcohol also, right? These are flammable liquids and ये सब जल जाएगा तो that fire will be B class fire, right? You can say liquid fire also. Number 3, C class or class C fire, and the fuel of the class C fire is gas, propane, butane, LPG, CNG, methane, ethane, pentane. These are many flammable gases are there. ये फ्लेमेबल गैसेस जलेंगे, गैस जलेगा तो दैट विल बी, वो हो जाएगा सी क्लास फायर। गैस आइटम जलते हैं तो वो सी क्लास फायर हो जाएगा, और यू कैन से गैस फायर ऑल्सो, गैस फायर भी बोल सकते हैं। क्लास डी मेटल फायर, ऐसा बहुत सारा मेटल होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारा होते हैं मेटल्स। इवन हाई टेम्परेचर में कॉपर भी जल जाता है, सो दे आर कॉल्ड एज क्लास डी फायर, और यू कैन से मेटल फायर। देन क्लास के फायर। क्लास के फायर हो गया किचन फायर, जो इसमें फ्यूल क्या होता है? कुकिंग ऑयल, खाना बनाने का तेल, एंड फैट, चिकन फैट, मटन फैट, फिश फैट, इवन एग फैट एंड वेजिटेबल फैट। सो ऑल टाइप्स ऑफ फैट एंड कुकिंग ऑयल, ये एक फ्यूल होता है क्लास के फायर का और किचन फायर का। देन द फाइनल वन, इलेक्ट्रिकल फायर। देयर इज नो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर लाइक ABCDK। ABCDK जैसा इलेक्ट्रिकल फायर का कोई सिंबल नहीं है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, राइट? ABCDK एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, राइट? सो एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, केबल, रिमोट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जलता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फायर। प्लीज रिमेंबर, this is as per National Fire Prevention Association standard, NFPA, National Fire Prevention Association standard. It can be changed, ये बदल सकता है, ये बदलता है, but right now we can say there are 6 types of fire: class A, class B, class C, class D, class K, and electrical fire. There is no symbol for electrical fire. For A, B, C, D, here the alphabetic A, B, C, D, K will come, but for electrical fire the symbol of दैट करंट, दैट बिजली का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल फायर हम कहेंगे। कोई ABCDK नहीं लिखा जाएगा, राइट? ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हर कंट्री में थोड़ा अलग होता है। ओके, इंडिया UK में एक स्टैंडर्ड होता है, USA में थोड़ा अलग से होता है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा अलग होता है। इन इंडिया many companies, many organizations follows India and UK pattern, and some companies follows USA pattern. फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी जो होता है हमारा चीज फायर, वो बेसिकली USA पैटर्न फॉलो करता है। बहुत सारा कंपनीज होता है जो कि USA बेस्ड कंपनी है, वो USA स्टैंडर्ड भी फॉलो कर लेते हैं। मेजर डिफरेंस कुछ नहीं, देर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड एंड USA स्टैंडर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस? एक इंडिया A class solid fire, here in USA A class general fire, same thing, no issue, solid general same thing. B liquid fire. C gas fire, यहाँ पे वो बोलते हैं C गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर। हमारा जो इलेक्ट्रिकल फायर अलग है, उनको उठा के वो गैस एंड इलेक्ट्रिकल C क्लास में रख देते हैं। सेम D भी आ जाता है, मेटल फायर। हम किचन फायर को K सिंबल यूज करते हैं और वो लोग F यूज करते हैं, बस इतना ही डिफरेंट। ओनली C क्लास में इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है और किचन फायर के लिए सिंबल F है। देयर इज नो अदर डिफरेंस, और कुछ फर्क नहीं।
सपोज आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल फायर अलग है, ठीक है। सपोज आप बोलते हो सी क्लास में गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर, वो भी ठीक है। मेनी ट्रेनर्स, मेनी कंपनीज, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दे फॉलो यूएसए पैटर्न, that is also correct. Many companies, many trainers, many organizations follow Indian pattern, that is also correct. Clear? We'll move to the next part. Stages of fire. आग का 4 स्टेज होता है। इस स्टेजेस ऑफ फायर का बारे में मेरा और एक वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर, फायर का 4 स्टेज होता है। एक हो गया इनिशिपेंट, दूसरा हो गया ग्रोथ, तीसरा हो गया फुली डेवलप्ड एंड चौथा हो गया इनिशिपेंट स्टेज, मतलब इनिशियल स्टेज, शुरुआती टाइम, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, राइट। सो दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू 3 मिनट्स ऑफ टाइम। पहला आग लगने का टाइम से लेके करीब 3 मिनट तक, ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है लेकिन 3 मिनट समय तक होता ही है। ग्रोथ स्टेज होता है वो 3 मिनट से लेके अगला 6-7 मिनट, अगला 3-4 मिनट तक होता है। उसका बाद फुली डेवलप्ड स्टेज एंड फाइनली डिका स्टेज आ जाता है। इसमें ये स्टेजेस नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, इतना हम याद रखेंगे। इनिशिपिएंट स्टेज में हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हम लगते हैं, लगन का साथ काम करते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट देन इट इज easy to control the fire in the incipient stage. And suppose you are trying your best, there is a chance to control the fire in case of growth stage. इनिशिपेंट स्टेज में हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रोथ स्टेज में हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक चांसेस है, 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन चांस है। फुली डेवलप्ड मुश्किल होता है कंट्रोल करने के लिए, फुली डेवलप्ड में और थोड़ा आग बड़ा हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। ओके, यहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाना पड़ता है, हमारा लेवल का नहीं होता है। एज ए फायर फाइटर, सेफ्टी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, डैमेज ज़्यादा होता है। एंड फाइनली डिका स्टेज। डिका स्टेज मतलब सब जल के राख हो गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। ओके, दैट इज द लास्ट स्टेज, मतलब आग बुझना शुरू कर देता है, right? So please remember the incipient stage or from the beginning up to 3 minutes of time, that is the golden time for you to control the fire, to do the rescue. Whatever you want to do, you can do in the first 3 minutes or incipient stage. But after that, in growth stage, there is a chance, but you cannot say that I'll control the fire. There is a chance, but definitely we cannot control. Maybe we can, maybe we can't, right? So the full video regarding fire stages, I will give the description link in the description. I will give the link in the description. You can check it out. Coming to the next part, how to extinguish fire. What are the process to control fire? Number one, fire blanket. घर में डोमेस्टिक फायर, किचन में, अपना घर में, तो या कोई ह्यूमन बॉडी फायर, किसका बॉडी में आग लग गया, घर में खाना बनाते समय आग लग गया, तो इस सब सिचुएशन के लिए फायर ब्लैंकेट इज द बेस्ट ऑप्शन। फायर ब्लैंकेट क्या होता है? फायर ब्लैंकेट इज ए स्पेशली डिजाइन ब्लैंकेट, बहुत स्पेशल ब्लैंकेट है जो क्या करता है ना, ब्लैंकेटिंग मेथड यूज करता है। व्हाट इज ब्लैंकेटिंग मेथड? दैट इज स्मूथनिंग मेथड। इट स्टॉप्स द ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। ओके, तो आग का जो 3 मेथड होता है ना, कूलिंग, ब्लैंकेटिंग, राइट, स्टारवेशन, तो ये क्या करता है? ब्लैंकेटिंग मेथड यूज करता है। फ्यूल होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, हीट भी होगा, फ्यूल भी होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा। इट इज़ वेरी गुड फॉर किचन फायर, फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, घर में यूज करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ फायर ब्लैंकेट, यू कैन यूज इट एनीवेयर, राइट? Okay, coming to the next part, second option to extinguish the fire is fire buckets. ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जब फायर 2 टाइप का था ना, ए क्लास बी क्लास, तब से यूज हो रहा है, राइट? ठीक है, तो एक हो गया। अब देखे होगा किसी बिल्डिंग का बाहर, सिनेमा थिएटर का बाहर होता है ऐसा रेड कलर का बकेट, राइट? किसी एक में पानी रहता है, बालू रहता है। एंड ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ठीक नहीं है। दिस इज फॉर ए क्लास एंड बी क्लास फायर। रियली ए क्लास फायर हो गया, आप पानी यूज करो, बी क्लास फायर हो गया, बालू यूज करो, राइट? ए क्लास फायर में पानी डालने में कूलिंग मेथड यूज होता है और बी क्लास फायर में बालू डालने में ब्लैंकेटिंग मेथड यूज करता है। यही दोनों माध्यम है, लेकिन इसको ऑफिस का अंदर और कोई
कोई इम्पोर्टेंट मटेरियल, कॉस्टली मटेरियल है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पे बेहतर रहेगा? ये रहेगा नॉर्मली बाहर में, राइट, बकेट्स, वाटर एंड सैंड बकेट। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑप्शन इन टुडेज डेज, आज के तारीख में सबसे बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड जो होता है हर डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब फायर स्टेज 1 और 2 में होगा, तो मतलब फायर सपोज जो स्टेजेस में बताया आपको, फॉर एग्जांपल फायर इनिशिएट और ग्रोथ स्टेज में है, जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो स्टेज में आप ब्लैंकेट यूज करो या आपका बकेट्स यूज करो, वाटर स्टैंड, और आप एक्सटिंग्विशर यूज करो। जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तब आपको यूज करना पड़ेगा क्या? जो हमारा फायर हाइड्रेंट रिलोस, पूरा एंटायर प्रेमाइसेस की, पूरा एरिया का पावर सप्लाई बंद करके आपको यूज करना पड़ेगा। ये रहता है हर बिल्डिंग में, जिस फैसिलिटी है यूज कर सकते हैं। ये होता है क्या? इसका अंदर से पानी निकलता है और ये बड़ा फायर को, जो फायर हाइड्रेंट होता है, इसमें सिंगल कपल भी होता है, डबल कपलिंग भी होता है, और ये करीब 8 kg तक पानी, नॉर्मली जो रहता है इंडिया में स्टैंडर्ड 8 kg तक पानी डिस्पोज कर सकता है पर सेकेंड, और ये भी 800 ml से 1 लीटर तक पानी डिस्पोज कर सकता है। ये सिंगल मैन यूज कर सकते हैं। कौन सा? वो उसको रीलोज को। लेकिन फायर हाइड्रेंट जो होता है उसको 2-3 आदमी चाहिए, सपोर्ट चाहिए 2-3 आदमी का। जैसे कि कोई कंट्रोलर रहेगा, स्पीड कंट्रोलर, एक रहेंगे अटैक, फायर को अटैक करने के लिए, और एक रहेगा कम्युनिकेटर बीच में। तो इस प्रकार का माध्यम है जो फायर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा आग को कंट्रोल करने के लिए। अभी कुछ 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 कंट्रीज में अभी फायर बॉल का भी डेवलप हो गया। ये एक बहुत बढ़िया है, खास करके थाईलैंड में ये डेवलप हुआ था, और इंडिया में भी ये शुरू हो गया। इसको हम फायर बॉल बोलते हैं। ये भी एक स्पेशली डिज़ाइन बॉल होता है, जिसको आप कुछ नहीं करना है, खाली आग का ऊपर फेंक दो और वो खुद ही आग को कंट्रोल कर लेगा, राइट। एक बढ़िया होता है फायर बॉल। इसका अंदर ऐसा कंपोनेंट रहता है जैसे कि कुछ करने का नहीं है, बस आप फेंक दो और वो आग को कंट्रोल कर लेता है। इसको हम फायर बॉल बोलते हैं। आजकल इंडिया में ये भी चलता है, राइट। तो इतना सारा मेथड्स है, लेकिन सबसे जो बेहतर मेथड है वो हो गया फायर एक्सटिंग्विशर। ऑफिस का अंदर, फैक्ट्री का अंदर, प्लांट का अंदर, बस का अंदर, सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल, वेयर एवर, आप कहीं भी चाहो फायर एक्सटिंग्विशर को, क्योंकि इंस्टॉलेशन यूज सिंपल है। आपको कुछ बड़ा खर्चा करने का जरूरत नहीं, खर्चा भी कम है, सस्ता सुंदर मजबूत बोलते हैं। खर्चा भी कम है, इंस्टॉलेशन इजी है, यूज भी इजी है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो इसीलिए बेहतर चीज होता है फायर एक्सटिंग्विशर। हम देखेंगे जो कॉमनली यूज होने वाला ये 6 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर को। नंबर 1 वाटर टाइप, नंबर 2 फोम टाइप, नंबर 3 ड्राई केमिकल पाउडर, नंबर 4 वेट केमिकल पाउडर, नंबर 5 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड नंबर 6 क्लीन एजेंट। ये फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए 2-3 चीज़ का ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो, सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, एक इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर का जो लेबल एरिया होता है ना, देखिए आप हर एरिया लेबल कलर अलग है, नहीं, तो ये लेबल कलर को याद रखना है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, यहाँ पे लिखा होगा कौन सा फायर के लिए वो सुइटेबल है, तो उसका ऊपर, जिसको मैं बड़ा में इधर लिख दिया हूँ, आप इसका ऊपर ध्यान देना है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, लेबल कलर रहेगा रेड और लिखा होगा ए। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, लेबल कलर रहेगा क्रीम, लिखा होगा ए बी। डीसीपी और ड्राई केमिकल पाउडर, लेबल कलर होगा ब्लू और वहाँ पे लिखा होगा ए बी सी, कहीं कहीं ए बी सी एंड इलेक्ट्रिकल भी होगा। वेट केमिकल पाउडर, लेबल कलर येलो, के एंड ए लिखा होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर, लेबल कलर होगा ब्लैक और लिखा होगा BC एंड इलेक्ट्रिकल। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर, लेबल कलर होगा ग्रीन, उसमें भी ABC एंड इलेक्ट्रिकल होगा, लेकिन ये खास करके इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बना है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का लेबल कलर आपको ऐसे मिलेगा, रेड कलर का। 99% कंपनी का लेबल यही एरिया होता है, लेकिन किसी किसी एक दो कंपनी, फॉर एग्जांपल चीज फायर, वो कंपनी का ये नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो ही होता है लेबल कलर। तो चीज फायर का टाइम में आप नीचे का हिस्सा को देखो, अदर कंपनीज वो लेबल इसी एरिया में ही रखते हैं, राइट। ब्राइट रेड कलर, और ये
सॉलिड फायर के लिए बेहतर है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड यूज करता है, कूलिंग मेथड यूज करता है। आप नॉर्मली पेपर, कॉटन, क्लॉथ इसका ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका अंदर रहता है ओनली पानी, इसीलिए इलेक्ट्रिकल फायर का ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है पानी, करंट लग जाता है। राइट, लेबल कलर रेड, फायर मार्क ए क्लास, सुटेबल फॉर सॉलिड फायर एंड कूलिंग मेथड यूज करता है। दूसरा, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका लेबल कलर हो गया क्रीम कलर, क्रीम कलर का लेबल रहेगा और फायर मार्क लिखा होगा ए एंड बी। ये सॉलिड एंड लिक्विड फायर का ऊपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फोम हो गया वो ब्लैंकेट करता है, दूसरा फोम ठंडा होता है और वो कूलिंग भी करता है। ये फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार का होता है, एक हो गया केमिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर, एक हो गया मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। काम एक ही है, लेकिन नाम क्यों अलग है? क्योंकि केमिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर का अंदर में जो चीज रहता है ना, जो केमिकल रहता है, उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स होगा तो वो हो जाएगा केमिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब ये खास करके जो केमिकल लिक्विड में फायर होता है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री में केमिकल लिक्विड में फायर होता है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। राइट, देन जो मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को चार्ज करके फोम सॉल्यूशन करके रख देते हैं। ये नॉर्मल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, अल्कोहल, जो नॉर्मल लिक्विड फायर के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राई केमिकल सॉरी पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर इसको हम बोलते हैं। ये पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर दो टाइप का होता है, एक हो गया ड्राई और एक हो गया, एक सूखा पाउडर होता है, एक भीगा पाउडर होता है। सूखा हुआ जो पाउडर होता है ड्राई पाउडर, उसका लेबल कलर होता है ब्लू कलर, लेबल होता है ब्लू कलर का, और उसका ऊपर लिखा होता है ए बी सी एंड इलेक्ट्रिकल। एक मतलब यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर है, किसी भी फायर है उसको इस्तेमाल कर दो, हर जगह पर आपको ये ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। और जो WCP या वेट केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका लेबल कलर होता है येलो, और उसमें ए एंड एफ लिखा होता है या ए एंड के लिखा होता है। एफ और के समान है, खाली इंडियन स्टैंडर्ड यूएस स्टैंडर्ड है। आप किचन फायर, बड़ा बड़ा होटल गिटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, ये दो पाउडर टाइप का हो गया, ड्राई केमिकल पाउडर जिसको हम ABC भी बोलते हैं, एंड वेट केमिकल पाउडर। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। लेबल कलर होता है इसका ब्लैक, और ये B, C एंड इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इस्तेमाल, बी के लिए, सी के लिए एंड इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देता है, ब्लैंकेटिंग मेथड को इस्तेमाल करता है। ये भी एक यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर है, हर तरफ का फायर के लिए इसको इस्तेमाल किया। एक हो गया ये ड्राई केमिकल पाउडर और DCP, और ये ABC, दूसरा ये CO2। ये दोनों मैक्सिमम फायर के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, इसीलिए हर जगह पर आपको ये दोनों फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा मिलेंगे। इन दोनों का अंदर कुछ फर्क तो है, हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर होता है। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर दो टाइप का केमिकल से बनता है, एक होता है FM200 और एक होता है नोवोक 1230 फ्लूइड। ये दोनों दोनों जो होते हैं ना, इनको क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। ये सबसे बेहतर होता है क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। इसका फायर एक्सटिंग्विशर आता है ऑटोमेटेड सीलिंग माउंट वाला एक्सटिंग्विशर आता है, और बड़ा बड़ा NDF सिलेंडर भी आता है। आप देखे होंगे किसी किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT कंपनी में एक नैप्स रूम या NDF रूम रहता है, NF रूम रहता है, तो मतलब वहाँ पे इस सिलेंडर को स्टोर किया जाता है, और ये डायरेक्टली क्रिटिकल एरियाज में कनेक्टेड होता है, लाइक सर्वर रूम, हब रूम। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। पहला नंबर वन हो गया क्लीन एजेंट का सिलेंडर या एक्सटिंग्विशर, जिसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। बाकी ये दोनों होते हैं हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम। ये सबसे कॉस्टली फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आज का तारीख में इसका पर KG सम 14,000 से भी ज़्यादा आ जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने के लिए एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं पास। ये चीज़ हर जगह पर लिखा होता है, हर फायर एक्सटिंग्विशर में भी लिखा होता है, बस हमको खाली याद रखना है। याद रखना काफ़ी है। याद रखना किसके लिए? ऑडिटिंग वगैरह के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली चाहिए। बस P फॉर पुल, खींचना। हर फायर एक्सटिंग्विशर में एक पिन होता है, उसको खींचो। A
एम, आग को टारगेट करो, फायर एक्सटिंग्विशर हाथ में उठाओ, आग से 4 फीट से 6 फीट डिस्टेंस में रह के टारगेट करो। एस फॉर स्क्वीज, लीवर होगा उसमें, उसका दबाव, वाल्व है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करो। CO2 में ज़्यादातर पुराना CO2 सिलेंडर में वाल्व होता है, उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है। एंड देन फाइनली स्वीप, स्वीप मतलब जितना एरिया में आग लगा है उतना एरिया कवर करने के लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव करना है। तो ये हो गया फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने का तरीका। पुल द सेफ्टी पिन, एम टू द फायर बेस, आग का बेस जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ टारगेट करना है। देन स्क्वीज द लीवर, देन स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका। देखते हैं एक छोटा वीडियो, इसमें पता चलेगा कैसे यूज होता है। देखता हूँ। Method to operate fire cylinder. Read the labels and learn how to operate fire extinguisher. Pull the safety pin of the cylinder. करना है, Face the head of the hose of the cylinder Target करना towards है। the base of the flame. Press लीवर the को hand दबाना lever. है। Then Keep on left to moving right, the hose right to left, left and the ऐसा right move। on the ये surface हो गया of the हमारा fire fire until extinguisher fire use is करने का extinguished. तरीका। Co- इसको हम बोलते हैं पास। मैंने आपको बोला कि दो फायर एक्सटिंग्विशर कॉमनली यूज होता है, दोनों ज्यादातर फायर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया ड्राई केमिकल पाउडर। ये दोनों यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं इसको। ये दोनों बहुत सारा हर फायर के लिए यूज करो। देखो ABC इलेक्ट्रिकल, ये हो गया BC इलेक्ट्रिकल। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आता है। हर जगह पर देखो इलेक्ट्रिकल आइटम होगा, कंप्यूटर होगा, केबल्स होगा, प्लग पॉइंट होगा, लैपटॉप होगा। जब इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इस्तेमाल होता है तो सबसे बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर दोनों ही है। इन दोनों का अंदर फर्क क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन CO2 एंड DCP फायर एक्सटिंग्विशर? राइट, DCP में पाउडर रहता है, CO2 में गैस रहता है। क्या गैस? CO2 गैस। लेकिन CO2 गैस नहीं है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्मेट में रखा गया है। इसीलिए जब हम CO2 को ऑपरेट करेंगे वो लिक्विड से गैस होके बाहर आएगा। लिक्विड से गैस होने का वजह से वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, और खास करके वो कूलिंग इफेक्ट वो जो होस है ना, हम पकड़ते हैं, ये जो पाइप जो होस है उसका ऊपर पता चलेगा। तो इसीलिए जब CO2 को हम ऑपरेट करेंगे एक पर्टिकुलर हैंडल होगा, वो पर्टिकुलर हैंडल को आप पकड़ेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। लेकिन बाकी जगह पर टेम्परेचर 0 से -5 डिग्री तक चला जाएगा। नंबर 1 डिफरेंस, DCP होस कहीं भी पकड़ो, बट CO2 होस को हैंडल पर्टिकुलर जगह पर पकड़ना। DCP ड्राई केमिकल पाउडर, पोटासियम मोनोऑक्साइड ऐसा पाउडर रहता है। इलेक्ट्रिकल फायर में इसको यूज करोगे तो फायर तो कंट्रोल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल मटेरियल को डैमेज करेगा। लेकिन CO2 ओनली फायर कंट्रोल करेगा, कोई डैमेज नहीं करेगा। कंट्रोल तो दोनों करेंगे, लेकिन CO2 डैमेज नहीं करेगा, DCP डैमेज कर देगा। तीसरा, स्मॉल और क्लोज्ड एरिया में, छोटा और क्लोज्ड एरिया में DCP आप यूज करोगे तो वो पाउडर उड़ेगा, आपका नाक आँख में घुसेगा, वो इरिटेशन क्रिएट करता है, एलर्जी क्रिएट करता है। लेकिन CO2 आप यूज करोगे, आपका सांस में CO2 जाएगा तो फिर आप ज़्यादा देर नहीं बचोगे। तो क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए बचने के लिए, तो इसीलिए क्लोज्ड और स्मॉल एरिया में थोड़ा होशियार होके दोनों को इस्तेमाल करना। एक तो एलर्जी हो सकता है, दूसरा सफोकेट भी हो सकता है। क्लियर? बट दोनों बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर है, ये दोनों इसीलिए हर जगह पर आपको मिल जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। हम एक आदमी है, हम कोई रोबोट नहीं है। आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, सेफ्टी प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आप रोबोट हो क्या? नो, एक ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए विदाउट टेक्निकल सपोर्ट, विदाउट टेक्नोलॉजी सपोर्ट आप आग को आइडेंटिफाई, रेक्टिफाई कर नहीं पाएंगे। आप एक मशीन नहीं हो, आप एक आदमी हो। तो इसीलिए कोई टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि आग लग गया बोल के हमको पता है बताने के लिए, राइट, और हमको सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, और दैट टेक्निकल सपोर्ट इज कॉल्ड एज फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। इस फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है, एक पैनल रहता है, फायर पैनल,
एंड फायर पैनल होता है ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का बाप और मेमोरी। जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है हमको सपोर्ट करने के लिए, उसका फादर और मेमोरी होता है ये फायर पैनल, और इसका साथ हर डिवाइस कनेक्टेड होता है। हम डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। राइट, पहला ले लो, ये हाइड्रेंट सिस्टम होता है। जो हाइड्रेंट सिस्टम होता है ये सब हाइड्रेंट सिस्टम लगा होता है। ओके, हाइड्रेंट सिस्टम का मेन चीज हो गया स्प्रिंकलर। ऐसा स्प्रिंकलर आप देखा होगा कहीं वर्क प्लेस में। स्प्रिंकलर क्या होता है ना, एक डिवाइस होता है जो फायर हाइड्रेंट के साथ कनेक्टेड होता है, और इसका अंदर एक सेंसिटिव बल्ब होता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर का, यहाँ पे इतना कलर का है सेंसिटिव बल्ब होता है। जब आग जलता है और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लगता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मली होता है कि 80 डिग्री, 93 डिग्री, 68 डिग्री, अलग अलग कलर के लिए अलग टेम्परेचर है। तो वो टेम्परेचर जब आ जाता है तो ये फट जाता है और फायर हाइड्रेंट के अंदर से पानी आके ऑटोमेटिकली स्प्रे होने लगता है। तो ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, हमको करना कुछ नहीं है। ये आग लगा, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, देखते हैं सपोज आग लग गया कहीं पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये टेम्परेचर जब आ जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये फट जाएगा, पानी स्प्रे करेगा। जब फटेगा मतलब टेम्परेचर आ गया, ये खबर भेजेगा इसको, फायर पैनल को, इतना टेम्परेचर हो गया। वो मैसेज देगा, तुम स्प्रे होगा, उधर फायर अलार्म आ जाएगा, वही पैनल से मैसेज चला जाएगा अलार्म को, तुम अलार्म बजना शुरू करो। राइट, बस एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, बस हमको इसका नाम होता है फायर स्प्रिंकलर। ये फायर देखिए, आग जल रहा है, थोड़ा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये फटेगा, जलना शुरू होगा। नहीं, देखिए ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है और हर कलर के लिए अलग होता है, हर इंडस्ट्री में अलग होता है। देखिए ऐसे पानी ऑटोमेटिकली स्प्रे करेगा। ये बहुत बाजू से फोटो लिया गया है, इसलिए नहीं दिखता है, पानी कम लगता है, लेकिन ये 6 फीट से लेके 8 फीट तक कवर कर सकता है पानी। ओके, 6 फीट तक चला जाएगा पानी, तो इसलिए 6 फीट 8 फीट का अंदर एक स्प्रिंकलर रखा जाता है। राइट, तो कलर का हिसाब में टेम्परेचर भी आता है। सपोज ये ऑरेंज कलर का होगा तो ये 57 डिग्री टेम्परेचर में फटेगा, रेड होगा तो 68 में फटेगा, येलो होगा तो 79 में फटेगा, ग्रीन होगा तो 93 में, और स्काई होगा तो 141 डिग्री सेल्सियस में फटेगा, और वो ब्लू होगा तो 182 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो इंडस्ट्री का हिसाब में कलर चेंज। राइट, चलते हैं। अलग बहुत तरीका का फायर स्प्रिंकलर होता है। कन्वेंशनल मेथड होता है, ऊपर मुंह वाला होता है, ओके, पेंडेंट, बहुत टाइप का होता है। इसका ऊपर डिटेल और एक वीडियो हम देखेंगे। राइट, स्प्रिंकलर अलग अलग टाइप का होता है, किसमें पानी रहता है, वेट पाइप रहता है, ड्राई पाइप रहता है, डेलीग्यू सिस्टम वाला रहता है, प्री एक्शन फोम वाला रहता है, वाटर वाला रहता है, वाटर मिस्ट भी रहता है। अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंट्री में ये यूज होता है। तो इंडिया में ज़्यादातर हम वेट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, ठीक है, ये वेट पाइप। लेकिन ये 7 प्रकार का स्प्रिंकलर है, जिसका पर हम डिटेल और एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल्स ऑफ स्प्रिंकलर के नाम पे। दूसरा आ गया स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर 2 प्रकार का आता है। कहीं पे आपका साइट में धुआं हो रहा है आग का वजह से, इसका काम है धुआं को खाली पकड़ना और फायर पैनल को खबर देना कि यहाँ पे धुआं है। फायर पैनल क्या करेगा, अलार्म को बजाएगा कि, और सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोफेशनल को अलर्ट। और ये 2 प्रकार का होता है। किसी किसी ऑफिस सेक्टर में एएफसी रहता है, 2 नंबर वाला, ये वाला सेकेंड पिक्चर, एएफसी मतलब अबव फॉल सीलिंग। एएफसी का फुल फॉर्म होता है अबव फॉल सीलिंग। कहीं कहीं पे ऑफिस आईटी, यहाँ पे एएफसी लगता है, सीलिंग रहता है। नहीं तो नॉर्मली हर जगह पर इंडस्ट्री सेक्टर में, प्लांट में, फैक्ट्री में, वहाँ पे सब बीएफसी होता है, बिलो फॉल सीलिंग स्मोक डिटेक्टर्स होता है। धुआं को पकड़ेगा और खबर देगा। एएफसी क्या होता है ना, सीलिंग का ऊपर ऐसा ही एक डिटेक्टर रहता है, लेकिन ये डिटेक्टर क्या होता है ना, जब धुआं को पकड़ता है, इसका एक रेड लाइट ऑन हो जाता है। नॉर्मली एक ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट ब्लिंक करता है, लेकिन जब ये धुआं पकड़ता है तब इसका रेड लाइट ऑन हो जाता है। तो रेड लाइट जब ऑन हो गया तो हम पता चलेगा हमको कि यहीं पे है बोल के। हम जाके ढूंढेंगे ना, पैनल से देख के ढूंढेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसी एरिया में हुआ है बोल के। राइट, तो ये एप से जब सीलिंग का ऊपर होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीलिंग का नीचे ऐसा एक रेस्पॉन्स इंडिकेटर लगा देते हैं। इन डिटेक्टर ऊपर रहता है ऐसा, लेकिन एक
इंडिकेटर लगा देते हैं, रेस्पॉन्स इंडिकेटर, उसी से हमको पता चलता है कि फायर कहाँ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। जो डिवाइस हमारा है वो हो गया एमसीपी और मैनुअल कॉल पॉइंट। बहुत सारा जगह पर क्या होता है ना, कभी कभी ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है। मतलब आग लग रहा है, जल रहा है, कोई देख रहा है, एम्प्लॉई या दूसरा कोई, अलार्म नहीं बज रहा है तो वो चुप बैठेगा क्या? सिक्योरिटी का अलर्ट करना पड़ेगा, सेफ्टी टीम को अलर्ट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को अलर्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय लोग जो काम करें उनको अलर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो रहा है या दूसरा कोई इमरजेंसी है लाइक अर्थक्वेक ऐसा कुछ है, तो ये होता है मैनुअल अलार्म पॉइंट। एमसीपी और मैनुअल कॉलिंग पॉइंट होता है ना, ऑटोमेटिक अलार्म नहीं, मैनुअली अलार्म को हमको ट्रिगर करना है बस। अलग अलग डिजाइन का आता है, कहीं कहीं पे खाली शीशा को उठा के प्रेस कर दो, कहीं कहीं पे पुल डाउन करो, कहीं कहीं पे बटन प्रेस करो, लेकिन इसका काम है मैनुअली अलार्म ट्रिगर करने के लिए, इमरजेंसी अलार्म। और जहाँ पे आईटी सिस्टम होता है, एक्सेस कंट्रोल डोर होता है, वहाँ पे ये इमरजेंसी डोर रिलीज होता है, जो कि डोर एक्सेस कंट्रोल डोर लॉक हो जाता है ना, उसको रिलीज करने के लिए। लॉक हो गया तो बंदा कोई फंस गया होगा अंदर में, आग का वजह से बच नहीं पाएगा ना, तो इसलिए एक्सेस कंट्रोल डोर को मैन्युअली डिसेबल कर देने के लिए ये ईडीआर और इमरजेंसी डोर रिलीज बटन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हुटर रहता है, जैसे कि पर्टिकुलर कुछ एरिया होता है, टॉयलेट, रेस्ट रूम्स, कैफेटेरिया, ऐसा कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे ठीक से अलार्म सुनाई नहीं देता है। अलार्म सिस्टम तो सेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में अलार्म अच्छा से सुनाई देने के लिए ये हुटर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। हुटर मतलब एक स्पीकर ही होता है और कुछ नहीं है। किसी किसी हुटर में स्पीकर और किसी किसी में स्पीकर विथ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट आएगा तो ना लोग और थोड़ा रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, कहीं पे कुछ इमरजेंसी हुआ है इमीडिएटली रेस्पॉन्स। ये सिस्टम भी होता है, पब्लिक एड्रेस और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी होता है बहुत जगह पर, जैसे कि आग लग गया या कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए, आग नहीं लगा, फॉल्स अलार्म आ गया, कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। इस प्रकार बहुत सिस्टम, बहुत कम्युनिकेशन करना पड़ता है इमरजेंसी में। एक मैसेज पूरा ऑफिस को, पूरा प्लांट को, पूरा फैक्ट्री को देने के लिए ये पीए सिस्टम या पब्लिक अनाउंसमेंट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये भी फेल हो जाता है तो फाइनली क्या होता है, हमारे पास दो होता है, एक हो गया मेगाफोन, दूसरा हो गया वॉकी टॉकी। फोन वगैरह कट जाता है, कनेक्शन जल जाता है। इन केस ऑफ हाई सीवियर इमरजेंसी हमारा पास दो चीज होता है कम्युनिकेशन के लिए, एक हो गया मेगाफोन, एक होता है वॉकी टॉकी। नॉर्मली हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, हर ऑफिस में मेगाफोन और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन, राइट। तो ये सब सिस्टम क्या होता है ना, हमको सपोर्ट करते हैं। तो हम सीखे अभी तक फायर क्या होता है, कितना प्रकार का फायर है, फायर कंट्रोल करने का तीन तरीका क्या है, किस किस माध्यम में हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली फायर एक्सटिंग्विशर कितना प्रकार का है, और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। उससे हमारा थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, तीन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको फायर फाइट करने में, फायर के सिचुएशन में फायदेमंद रहेगा। नंबर वन, इन केस ऑफ फायर फर्स्ट कंट्रोल योरसेल्फ। आप खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा पास 3 मिनट गोल्ड टाइम है, आधा मिनट ले लो, 20 सेकेंड 30 सेकेंड ले लो, दिमाग को और अपना दिल का धड़कन को कंट्रोल करो। क्योंकि बहुत जगह पर आग लगता है तो कोई ना कोई कूद जाता है। क्यों कूद जाता है ना, दिल और दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। फर्स्ट कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर हार्ट बीट। सेकेंड, स्टडी द सिचुएशन। खाली कंट्रोल करने में नहीं होगा, आप कंट्रोल कर लिया खुद को, कूदोगे नहीं, लेकिन फायर फाइट करने के लिए सिचुएशन को भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल फायर में भी पानी डाल दोगे। स्टडी करो कौन सा प्रकार का फायर है, कौन सा एक्सटिंग्विशर ठीक रहेगा, या आग लग के कितना देर होगा, ये कौन सा स्टेज में फायर है। ये सब स्टडी करने के बाद हम सही डिसीजन ले सकते हैं। देन नंबर 3 होता है एक्शन। आप जब सिचुएशन स्टडी कर लिया तो आपको लगा कि हम फायर फाइट कर सकते हैं, फायर कंट्रोल कर सकते हैं, फायर स्टेज 1 में है, इनिशिएंट स्टेज में है, तो हमारा एक्शन होगा फायर फाइटिंग। नहीं, हम स्टडी किया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, आग अभी कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो हमारा क्या एक्शन होगा, इवैक्यूएशन। व्हाट इज इवैक्यूएशन? इमरजेंसी टाइम में अनसेफ जगह से सेफ जगह में जाने का जो तरीका है वही इवैक्यूएशन। नहीं तो
ये तीनों पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर ए फायर फाइटर, फॉर ए सेफ्टी प्रोफेशनल, फॉर ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल, फॉर एन एम्प्लॉय. In case of any emergency, first control your mind, control your heartbeat. Okay, control that I am not going to jump, I am not going to run. I can save myself, I can save my people, my friend, my colleague. Number two, study the situation, what type of fire that is, what extinguisher will be perfect, how many extinguishers are there around me, am I the single person is here, or am I the single person here, or anyone is with me, कोई colleague है क्या. नहीं, ये सब चीज़ हमको, मेरे को बैकअप कोई देगा क्या, मैं फायर फाइट करूँगा तो मेरे को बैकअप कोई क्या देगा क्या. तो स्टडी द सिचुएशन, देन वेरी इंपॉर्टेंट, देन गो फॉर राइट. इंपॉर्टेंट इवैक्यूएशन, आई टोल्ड इवैक्यूएशन इज द अर्जेंट और इमीडिएट एस्केप फ्रॉम वन अनसेफ प्लेस टू ए सेफ प्लेस. एक असुरक्षित जगह से एक सुरक्षित जगह पर इमीडिएटली मूव करने का जो तरीका होता है उसको हम इवैक्यूएशन बोलते हैं. इवैक्यूएशन के लिए हमको प्री प्लान करना पड़ता है, पहले से प्लान बनाना पड़ता है. एक हर टीम का, हर मशीनरी आइटम का, हर ग्रुप का, हर क्या बोलते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक इमरजेंसी किट होना चाहिए. उसमें ERT का इन्फॉर्मेशन, ERT मेंबर का लिस्ट, देखिए बहुत सारा चीज़, PA सिस्टम का कुछ, इमरजेंसी हेलमेट, टॉर्च लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन, ये सब बहुत सारा चीज़, अपना टीम का डिपार्टमेंट का अटेंडेंस वगैरह वगैरह होना चाहिए जो हमको लेके जाना है इवैक्यूएशन टाइम में. क्योंकि इवैक्यूएशन कर रहे हैं मतलब अंदर में क्या होगा पता नहीं, शायद पूरा सब कुछ जल जाएगा, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए. इसलिए हर सेक्टर में, हर कंपनी में इवैक्यूएशन प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा इवैक्यूएशन बैग को रेडी रखते हैं. राइट. ओके, सो व्हाट आर योर एक्शन. आपका क्या काम रहेगा नॉर्मली. आप कहीं स्मोक और फायर हुआ, अलार्म बजा, एक तो इम्पोर्टेंट है, अलार्म बज रहा है तो बजने दीजिए, नहीं तो आप मतलब प्रेस करिए, मैनुअल कॉलिंग पॉइंट को प्रेस कर दो, EDR को प्रेस करके डोर रिलीज कर दो. फायर फाइट करने के लिए कंट्रोल ट्राई करो, जो विजिटर होगा उनको सपोर्ट करो, थोड़ा फ्लोर वगैरह चेक कर दो. ओके, और फाइनली आप इवैक्यूएट करो. एक चीज़ याद रखना, आप फायर फाइट करने जा रहे हो पहले बता दो आप फायर फाइट करने जा रहे हो, कॉल एंड इन्फॉर्म. ओके, और छोटा फायर होगा तो कोशिश करो, आपको बैकअप चाहिए सपोर्ट देने के लिए, और ऐसा कि प्लान करो कि फायर फाइट नहीं कर पाया, आप वापस जाने के लिए रास्ता बंद. ऐसा करो कि पहले हमारा सेफ्टी देखो, खुद सेफ रहो, उसके बाद कंपनी को बचाओ, फैक्ट्री को बचाओ, इंडस्ट्री को बचाओ. तो फायर फाइट करने से पहले खुद डरना नहीं है, देखो कि सफिशिएंट फायर एक्सटिंग्विशर है, आप एस्केप होने के लिए रास्ता है, आपको सपोर्ट करने के लिए बैकअप एक्सटिंग्विशर देने के लिए कोई है, तभी जाके फायर फाइट करो. आप डर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं है खुद का ऊपर, जाने का रास्ता बंद हो सकता है, सप्लाई देने के लिए कोई नहीं है, बैकअप के लिए कोई नहीं है, तो फायर फाइट मत करो. वेरी इंपॉर्टेंट, इवैक्यूएशन प्रोसेस फॉलो करो साइलेंटली. ज़्यादा हल्ला मचाने का, भागदौड़ करने का जरूरत नहीं है. लिफ्ट होगा तो लिफ्ट यूज़ करने के लिए बंद कर दो, लिफ्ट को बंद करो, सबको स्टेप्स का रास्ता में छोड़ो. बोलो कि स्टेप्स में लेफ्ट साइड यूज़ करें, राइट को फ्री छोड़ दे, फायर फाइटर ऊपर आएंगे, एम्बुलेंस टीम ऊपर आएंगे. ठीक है, और भागने का नहीं, आराम से चलने का, एक का पीछे एक चलने का. फाइनली जाके सेफ असेंबली पॉइंट पे खड़ा होने का, वहाँ पे हेड काउंट लिया जाएगा. कोई फंसा हुआ होगा तो उसको बचा जाएगा, जिसको हॉस्पिटल चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा. लेकिन पॉइंट फॉलो करना, नो लिफ्ट, ओनली स्टेयरकेस, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयरकेस. ओके, वन बिहाइंड वन पर्सन. ओके, डोंट रन, वॉक ब्रिस्कली. भागना नहीं है लेकिन जल्दी चलना है. ये चीज़ हमको फॉलो करना पड़ेगा. और आज आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो, सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली सब कुछ फ्लोर, आपका एरिया, आपका वर्क स्टेशन, सब कुछ चेक करके फाइनली इवैक्यूएशन करना पड़ेगा. सपोज फाइनली इवैक्यूएशन करने के टाइम आप धुआं में फंस गए हो, चारों तरफ धुआं हो गया, आग ज़्यादा हो गया, आप चेक चेक करके जाते जाते धुआं हो गया, तो क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई खिड़की विड़की होगा तो उसको खोलो, खिड़की होगा तो उसको खोल दो, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ऑक्सीजन मिल पाएगा. एक तो दूसरा, कोई रुमाल होगा, कर्चिप होगा, उसको पानी में या उसका ऊपर यूरिन पास करके उसका ऊपर थूक के उसको भिगाओ, मुंह में बांध दो. फेस मास्क होगा तो और बढ़िया, बांधो, छोटा बच्चा जैसा क्रॉल करके बाहर चले जाओ. क्योंकि धुआं से जो जलता है, स्मोक आता है, वो खराब स्मोक होता है, टॉक्सिक डेंजरस स्मोक होता है. वो थोड़ा हल्का रहेगा, ऊपर चला जाएगा. ऑक्सीजन सबसे वजन है वो नीचे रहेगा. तो इसलिए आप बच्चा ऐसा क्रॉल करके चला जाओगे ना, तो थोड़ा ऑक्सीजन तो मिल जाएगा आपको. आपका बॉडी में और किसी का बॉडी में आग लग गया तो ये स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल मेथड को फॉलो करना.
भागना नहीं है, खड़ा हो जाना, नीचे सो जाना और रोल करना अपना बॉडी को, आग बुझ जाएगा। सिनेमा में हम देखते हैं हीरो रोल करता है, वैसा ही ये मेथड फॉलो करना, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल मेथड को फॉलो करके फायर को कंट्रोल करना। लेकिन कभी भागना नहीं, खुद नहीं भागना, दूसरा का लग जाता है तो उसको भी भागने नहीं देना। और कोई कंबल, कोई बेडशीट, कोई बड़ा स्क्रीन मिलता है तो उसको ढकेंगे तो और भी बेहतर है, लेकिन मेथड स्टॉप ड्रॉप रोल के लिए फॉलो। फाइनली हम आके आ पहुंचे हैं रेस्क्यू मेथड। फॉर एग्जाम्पल आग लग गया, कोशिश किया फायर फाइट के लिए, नहीं हो पाया, ये सब हो गया, सब इवाक्यूएशन भी हो गया, नीचे आ गया सब इवाक्यूएशन। लेकिन इवाक्यूएशन करने के बाद लिया जाता है हेड काउंट। सपोज कोई फंसा होगा, नहीं होगा, पता चला कि 4 आदमी नहीं है, तो उनको बचाने का जो टेक्निक वगैरह यूज किया जाता है ना, वही होता है रेस्क्यू। फंसा हुआ आदमी को बचाने का जो तरीका यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं रेस्क्यू मेथड। रेस्क्यू मेथड एक्चुअली ऐसा बात में बोलने में नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ, आप टाइम देके इसको कभी प्रैक्टिस करना। कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस, आत्मविश्वास एंड प्रैक्टिस, ये दोनों होगा तो हो पाएगा। एक मेथड होता है ह्यूमन क्रच मेथड, मतलब बंदा चल नहीं पाता ठीक से, पैर में चोट लगा है, चलना मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट देके लेके आने का, उसका कमर पे हाथ डालो, उसका एक हाथ को अपना कंधा पर डालो, धीरे धीरे चल के आ जाओ, वो हमारा सपोर्ट में चल के आ जाएगा। वो हो गया ह्यूमन क्रच मेथड। पैर पूरा खराब है, नहीं चल पाता है बिल्कुल, तो उसको उठा सकते हैं, ये मेथड होता है हमारा पिके बैक मेथड। ठीक है, सेंसलेस हो गया है तो पिके बैक का रिवर्स मेथड एक होता है, ऐसे भी उठा के हम ले सकते हैं, पिके बैक रिवर्स मेथड। फ्लोर का अंदर फंस गया, हम भी फंसे हैं, स्मोक बहुत है, धुआं का वजह से हम बच्चा ऐसा क्रॉल करके जाएंगे और उसको लेना पड़ेगा। दो मेथड है, देखो, एक हो गया क्रॉलिंग मेथड। क्रॉलिंग मेथड में क्या करना है, रुमाल लेना है, आईडी कार्ड रोप लेना है, उसका दोनों हाथ को बांधना है, अंदर में अपना सर घुसाना है, धीरे धीरे उसको खींच के लेके जाना है। बड़ा सा केबल या कहीं रस्सी वगैरह मिलता है, उसका छाती के ऊपर बांधना है, गले में नहीं, छाती के ऊपर बांधना है, अपना कंधा और छाती के ऊपर क्रॉस करके बांधना है, धीरे धीरे खींच के लेना है। धुआं का जगह खत्म हो गया, नॉर्मल जगह पर आ गए, तो हम उसको अलग मेथड में लेंगे। ऐसे कोई फायर ब्लैंकेट या और कुछ होगा तो ड्रैगिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स में डाउन टू स्टार मेथड यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना, सर में चोट ना लगे, वजन है आदमी, खींच के लेना पड़ेगा, डाउन टू स्टार मेथड होता है। 2 आदमी होंगे तो आप ऐसे 2 मैन कैरी कर सकते हो, बहुत ईजी मेथड है, राइट। और आप 4 हैंड सीट, 4 हैंड लिफ्ट, ऐसा मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 आदमी हम होंगे तो। लेडीज़ कोई होंगे तो चेयर कैरी हम कर सकते हैं, नहीं व्हील चेयर वगैरह, कंप्यूटर चेयर नहीं होगा, लेकिन चेयर कैरी हम कर सकते हैं, 2 2 चेयर लगा के, या एक चेयर में स्ट्रांग होगा चेयर तो चेयर कैरी कर सकते हैं, बॉडी को टच मत किए बिना किए, लेडीज़ केसेस में हम कर सकते हैं। या एक मोटा सा वजनदार आदमी होगा तो हम 2 3 आदमी मिल के हैंड लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट और कोई बड़ा सा ब्लैंकेट, प्रोजेक्टर का स्क्रीन वगैरह मिलेगा तो हम ब्लैंकेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, 4 आदमी 6 आदमी मिल के। एंड फाइनली हमको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा फायरमैन लिफ्ट, फायर पर्सन, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्सन को ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक आदमी को स्टेप बाय स्टेप कैसे उठाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फायरमैन लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए, एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मेंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है फायरमैन लिफ्ट। यही मेथड सब अपना के हम कर सकते हैं रेस्क्यू। चलते हैं फर्स्ट एड। रेस्क्यू हो गया, इवैक्यूएशन खत्म, फर्स्ट एड कैसे करें? कहीं कुछ जल गया होगा किसी का, तो याद रखें ये बर्न जो होता है 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट डिग्री होता है, सेकेंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है। फर्स्ट डिग्री में थोड़ा सा ऊपर का स्किन लाल हो जाता है, थोड़ा पेन होता है, उसको थोड़ा पानी वानी दिखाओ, पेन जो हमारा पेन किलर टैबलेट खिला दो, एंड जो क्रीम वगैरह होता है एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह हम लगा सकते हैं। सेकेंड डिग्री हुआ तो स्किन डैमेज है, अंदर से लाल कलर का दिख रहा है, फर्स्ट लेयर खराब हो गया, तो उसको थोड़ा ऑइंटमेंट लगाओ, बैंडेज वगैरह मत करो, हॉस्पिटल भेजो। थर्ड डिग्री मतलब पूरा जल के राग हो गया होगा, उसको हॉस्पिटल भेज दो। देखो फर्स्ट डिग्री ओनली थोड़ा रेडनेस है स्किन में, उसको बैंडेज करो, लगा के ऑइंटमेंट लगा के बैंडेज कर दो। लेकिन स्किन डैमेज है तो जरूर हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। पेन कम है, ठीक है, पेन किलर खा के हॉस्पिटल जाएगा, पेन ज़्यादा है तो तुरंत हॉस्पिटल भेजने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। फाइनली मॉक ड्रिल। देखिए ये जो हम सीखते हैं, हमें बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है,
इवैक्यूएशन, इसका प्रैक्टिस कंपनी का नियम ISO स्टैंडर्ड का हिसाब में हर कंपनी में हर 3 महीने में एक बार इसको करना चाहिए। केस क्या है, जैसे कि फायर फाइटिंग का प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस, ये सब करना चाहिए। अब हर 3 महीने में एक कंपनी में एक प्रैक्टिस होना चाहिए, उसी को हम मॉक ड्रिल बोलते हैं। मॉक ड्रिल होगा तो एम्प्लॉय को, सिक्योरिटी टीम को, सेफ्टी टीम को, हाउसकीपिंग टीम को, ERT टीम को, एडमिन टीम को टच रहेगा कि इस प्रकार का इमरजेंसी इवैक्यूएशन होता है, तो रियल इमरजेंसी में वो अच्छा सपोर्ट करेगा वो ड्रिल। ठीक है, तो मॉक ड्रिल जरूरी है हर कंपनी में हर 3 महीने में एक बार करने के लिए। बहुत सारा कंपनी पैसा खर्चा करके भी इसको करवाते हैं क्योंकि इमरजेंसी में सपोर्ट करेगा, जान और सामान नुकसान से बचाएगा। राइट, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो जिसमें हम कंप्लीट फायर का बेसिक हाइलाइट्स पूरा किए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। और कोई अच्छा कंटेंट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर हमको मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट कीजिए। हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। आपका जो दोस्त होगा उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द हम मिलेंगे दूसरा एक वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।